ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 29 जन 2024 की सेकंड शिफ्ट का इंडेफिनिट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडेफिनिट का रिजल्ट दे रखा है और जो रिजल्ट आया उसके अंदर ए और बी कांस्टेंट के रूप में आए हैं। और आपको क्या करना है, ए और बी निकालने के बाद ए इंटू बी निकालना है और रिजल्ट इनमें से एक आ जाएगा। तो थीटा यहाँ पे एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे इसको, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो देखिए, दो पार्ट में रिजल्ट आ रहा है, तो हमने भी इसके अंदर क्या किया, तो दो पार्ट में लिख लिया। तो साइन की पावर 3/2x अपॉन, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये तो मल्टीप्लाई में सारे, तो हम तो कर सकते हैं इसको स्प्लिट। तो इसको हमने मतलब मल्टीप्लाई में लिखा, साइन की पावर 3/2 इसको भी स्क्वायर रूट दे दिया, कॉस की पावर 3/2 इसको भी स्क्वायर रूट दे दिया, और यहाँ पे रूट ऑफ साइन ऑफ एक तरह से a माइनस बी यहाँ लिखा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी स्प्लिट करा, ये कितना बना, कॉस की पावर 3/2। अच्छा, स्प्लिट करने से एक बेनिफिट भी नज़र आ रहा है कि सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी साइन की पावर 3/2 पावर इसके ऊपर भी जाएगी, कॉस की पावर 3/2, ये बाई टू दिख रहा है ना कहाँ से आ रहा है, रूट की वजह से आ रहा है बेटा। और यहाँ पे रूट क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सर, अब जो है इसके अंदर क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा एक्स के साथ फंसा हुआ है। पहले तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया बेटा, उसको भी एक्सपेंड कर दिया ताकि थीटा एक्स से कम अलग हो जाए। तो साइन की पावर 3/2x, और यहाँ पे क्या दिखाई दिया हमें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो ए और बी आपके एक्स और थीटा है। अब भाई अब क्या करना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी एनसीईआरटी में किए हुए हैं, और बल्कि आईआईटी में बहुत साल पहले इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम चाहें तो इसके अंदर से अंदर साइन या कॉस कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अभी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ से cos x कॉमन लेता हूँ तो cos x कॉमन लेने से cos की पावर 3/2 है, और cos x कॉमन लेने पर हाफ ये रूट लगाओ तो इसके हाफ और कॉमन आएगा। तो इसके साथ मर्ज होके वो 3/2 1/2 4/2 बना लेगा, तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ बेनिफिट इस बात में कि यहाँ पे cos x कॉमन ले, ना कि sin x। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन की ब्यूटी है बेटा यहाँ पे, कि हम यहाँ से क्वेश्चन में cos की पावर 1/2 बाहर क्यों आएगा, क्योंकि इसकी पावर cos x कॉमन लिया, उसके ऊपर रूट भी है, तो बाहर तो cos की पावर हाफ एक्स ही आएगा, लेकिन अंदर cos से डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे cos x से डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी cos x से डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर दिख जाएगा, और देखो ये sec स्क्वायर दिख भी रहा है, ये बन गया sec स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर x बनेगा जैसा हमने पहले भी देखा था, और ये बन गया रूट ऑफ tan x cos थीटा और माइनस साइन थीटा dx। और देखिए हमारे काम की चीज़ आ चुकी है, देखो ये तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है ना, cos थीटा tan x माइनस साइन थीटा, तो अब तो सब सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर साफ दिख रहा है कि सर यहाँ 3/2, अगर साइन की 1/2 और आ गई तो इस साइन स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर से हमें किसको कॉमन लेना चाहिए, ओबियसली साइन को कॉमन लेना चाहिए। अगर साइन कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये पे हमारा साइन की पावर 1/2 के साथ आएगा, क्योंकि इसकी होल पावर हाफ है। तो अंदर आओ आपको, लेकिन साइन एक्स से ही डिवाइड करना है। तो कॉस थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, tan x साइन से डिवाइड किया, सॉरी tan नहीं कॉट बनेगा, कॉट एक्स और इंटू साइन थीटा dx। ये दोबारा से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर का ऊपर ले जाए क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फिर आपको नजर आएगा, रिजल्ट की तरफ जा ध्यान से देखना बेटा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट है ना, और दूसरा कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स भी है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा को ले लेते हैं टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, ये cos थीटा डिनोमिनेटर ले जाएंगे,
और ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और ये 2t/dt है ना, ये मल्टीप्लाई में कांस्टेंट की तरह आएगा, उसको मैं नीचे ले गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के हम पूरा क्या लिख सकते हैं, 2/cos थीटा, कांस्टेंट मैंने पहले ही बाहर लिख लिया बेटा, t/dt। और ये पूरा पूरा हमने क्या लेट किया था, t है ये तो हमारा सीधा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आए, इसके लिए किसको t लें, साफ दिख रहा है डिनोमीटर को पूरा t स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसके लिए भी हमने क्या लिया, cos थीटा माइनस कॉट एक्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ z ले लेते हैं जेड स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस से प्लस आ जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन थीटा कॉन्स्टेंट के लिए बाहर आता तो मैं उसको नीचे ले गया यहाँ पे, और इसका क्या बनेगा 2z और dz। तो cosec स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2z dz। अच्छा माइनस भी आता था ना इसके डेरिवेटिव में, माइनस प्लस हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया, कांस्टेंट साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और ये हमारा केवल क्या बच गया जेड, तो जेड से जेड कैंसिल, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या हमारी रूट ऑफ 10x और cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन खत्म होता जा रहा है। फिर 1 का इंटीग्रेशन, फिर z हो जाएगा, और z की जगह फिर हमें क्या लिखना है, रूट ऑफ cos थीटा माइनस कॉट एक्स और साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब आप देखिए कि हम बिल्कुल सही सीधे से पहुंच गए। हाँ ये भी हमारा ए बी, और ये अंदर वाला ब्रैकेट में रूट के अंदर सेम है, और ये भी रूट के अंदर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यानी ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई हमें, ए इंटू बी निकालना है, ए की वैल्यू 2/cos थीटा, अब बी की वैल्यू 2/sin थीटा, ठीक है। पर थीटा में नहीं है, 2 थीटा में भी रिजल्ट है, तो ये तो रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये तो बनेगा नहीं। तो हमने क्या किया, एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कि ऊपर तो बन गया ये 8, और नीचे क्या बन गया 2 साइन है, साइन बी यानी साइन 2a यानी साइन 2 थीटा। तो ये 8 cosec 2 थीटा हो गया, 8 cosec 2 थीटा आ गया, और देखिए ये हमारा आंसर 3 हो गया। तो देखिए ये भी 2 2 4 5 6 7 8 स्टेप का क्वेश्चन है, और इसको हाँ किया जा सकता था क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन या एक इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुके हैं।